नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त विपुल शर्मा। दोस्तों, हर वर्ष हजारों भारतीय छात्र एमबीबीएस करने के लिए विदेश में जाते हैं। क्या आपने सोचा है कि जो विद्यार्थी बाहर एमबीबीएस करने जाते हैं, उनमें से कितने लोग यहाँ पे आके प्रैक्टिस करते हैं? जी हाँ, उन सभी को एफएमजीई फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन यहाँ पर देना होता है और जिसे पास करने के बाद ही वे केवल इंडिया में इंटर्नशिप और फिर उसके बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दोस्तों, लगभग पिछले 15 वर्ष का डाटा मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूं और ये डाटा बहुत ही शॉकिंग है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि बचपन से ही हम में से बहुत सारे लोगों से जब पूछा जाता है कि आप बड़े होकर क्या बनोगे, तो हम अधिकतर बच्चे क्या कहते हैं कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। क्योंकि लगभग 5वीं और 6ठी कक्षा के बीच में जब कभी भी ये पूछा जाता है हमें या स्कूल में पढ़ाया जाता है कि व्हाट्स योर एम इन लाइफ, तो आज भी मुझे याद है कि सिखाया जाता है कि माई एम इन लाइफ इज टू बिकम ए डॉक्टर, आई विल बी सर्विंग इन विलेजेस, आई विल बी सर्विंग पुअर पीपल एंड बाय सर्विंग पुअर पीपल आई एम सर्विंग गॉड ऑल्सो। ये एक रटी रटाई बात होती है और हमारे समाज में जो इंडिया का कॉमन लेमैन है उसे यही पता है कि एक तो डॉक्टर होता है और एक नर्स होती है। इसी सपने को संजोए हुए लोग 10वीं के बाद 11वीं कक्षा में मेडिकल लेते हैं। उसके बाद वो इंडिया में नीट यूजी, जो कि ऑल इंडिया लेवल पे कंडक्ट किया जाता है इंडिया में एमबीबीएस के एडमिशन के लिए, उसमें अपीयर होते हैं। लगभग 25 लाख के करीब इंडिया में बच्चे नीट यूजी में अपीयर होते हैं। और दोस्तों, वास्तविकता ये है कि भारत में जो एमबीबीएस की सीटें हैं वो लगभग 1,18,190 के करीब हैं। अगर हम जितने भी बच्चे परीक्षा में बैठते हैं, अगर उसका प्रतिशत निकालें तो लगभग 4% बच्चों को ही भारत में एमबीबीएस में दाखिला मिल सकता है। और इन 1,18,190 सीटों में से लगभग 50% सीटें प्राइवेट हैं, जिनकी फीस लगभग 80 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो 96% बच्चे बचते हैं जो कि एमबीबीएस में दाखिला जिनको नहीं मिल पाता है, वे कोशिश करते हैं या थोड़े बहुत नंबरों से रह जाते हैं, वो विदेश की तरफ अग्रसर होते हैं और वहां से एमबीबीएस करने की सोचते हैं। क्योंकि बाहर से एमबीबीएस करने में लगभग काफी कम खर्चा आता है और वहां पढ़ाई करने के बाद जब वो भारत आते हैं तो उन सभी को एफएमजी का एग्जाम देना होता है। एफएमजी का एग्जाम लगभग पिछले 15 वर्षों से कोशिश की जाती है कि साल में 2 बार हो। अब मैं आप लोगों के साथ एक डाटा साझा करने जा रहा हूं जो कि बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आरटीआई के माध्यम से पता चला है कि वर्ष 2011 से 2025 तक लगभग 4,06,376 बच्चे ने एफएमजी में के एग्जाम के लिए अपीयर हुए हैं और उसमें से केवल 80,184 बच्चे ही पास उसे कर पाए हैं। जी हां दोस्तों, केवल 80,000 ही। और इन पिछले 15 वर्षों में एफएमजी का जो एग्जाम है वो लगभग 25 बार कंडक्ट कराया गया है। और आप इन पिछले 15 वर्षों की जो पासिंग परसेंटेज है एफएमजी एग्जाम की देखोगे, वो मात्र 18.74 है। हाँ दोस्तों, लगभग 5 बच्चों में से केवल 1 बच्चा ही पास कर पाता है। और सोचने की बात यह है, जो 4 बच्चे उसे पास नहीं कर पाते हैं वो क्या करते होंगे। मैं बताना चाहूंगा कि वर्ष 2011 में इन पिछले 15 वर्षों में जो सबसे अच्छा रिजल्ट एफएमजी का आया वो वर्ष 2011 में आया, जिसमें लगभग 32.48 बच्चों ने इस एग्जाम को पास किया। और जो कि इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें, वर्ष 2014 में लगभग 5% बच्चे, इवन 5% से भी कम, 4.93 बच्चे इस एग्जाम को पास कर पाए। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2011 से 2025 तक एफएमजी एग्जाम को देने वाले जो बच्चे हैं उनकी संख्या में लगभग 6 गुना इजाफा हुआ है। 6 टाइम्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज बीन इंक्रीज। और इन सब से एक बात ये निकलती है
कि जो उन 5 बच्चों में से केवल एक बच्चा ही उस परीक्षा को पास कर पाता है, तो जो 4 बच्चे बच गए, हम उसके वो 4 बच्चे क्या करते हैं? ऐसा बहुत सुनने में आता है कि ये जो 4 बच्चे बचते हैं उन 5 में से बहुत सारे लोग अनएथिकल इंडिया में कहीं या छोटे कस्बों में कहीं और जगह पे प्रैक्टिस करते हैं, जो कि बिल्कुल हानिकारक है हम सभी के लिए। जो बच्चे इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूव नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, वो अगर प्रैक्टिस करेंगे तो मरीजों को बहुत ही हानि होगी। दोस्तों, ये इस डाटा के माध्यम से मैं आपको डराना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं, कि ना मैं आप लोगों को डिस्करेज करना चाहता हूं, मैं आप लोगों को जागरूक करना चाहता हूं। जो भी माँ बाप, जो भी बच्चे एमबीबीएस का सपना संजोए बाहर विदेशों में जाते हैं, वो NBEMS की वेबसाइट पर जाकर भी FMG की जो बाहर जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं दूसरे देशों में, उनकी पासिंग परसेंटेज भी चेक कर सकते हैं, ताकि वे अपने बच्चे को अच्छी जगह पे भेजें। और मैं उन विद्यार्थियों को भी कहना चाहूंगा कि अगर केवल आपने ठानी है कि एमबीबीएस ही करनी है और भारत में आपका दाखिला नहीं हो पाता, तो बच्चों जाओ और अच्छे से पढ़ाई करो और आप अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सको, क्योंकि आप लगभग 4-5 वर्ष तो वहां अपने जीवन के बहुमूल्य वर्षों को वहां खर्च करते हो, और उसके साथ लगभग 60 लाख 70 लाख रुपए आपके वहां लगते हैं। और उसके बाद जब आप इस परीक्षा को पास नहीं कर पाते हो, तो बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं, जो कि इस देश के भविष्य के लिए हानिकारक है। इसके अलावा मेरी एक अपील आप सभी लोगों से यह भी है, उन बच्चों से भी, उनके माँ बाप से भी, जो लोग ये सोचते हैं कि केवल एमबीबीएस ही एक रास्ता है मेडिकल के बाद, उनको इस सोच को बदलना होगा। जी हां, मेडिकल के अलावा नर्सिंग, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, वेटनरी साइंस और अलाइड एंड हेल्थ केयर के इतने ज्यादा कोर्सेज हैं, जिनको करके वो एक अच्छा जीवन भारत में भी व्यतीत कर सकते हैं। अलाइड और हेल्थ केयर के कोर्सेज तो लगभग 3,000-5,000 रुपए में 3 वर्ष के लिए या 4 वर्ष के लिए एम्स, पीजीआई चंडीगढ़ जैसे बहुप्रतिष्ठित संस्थानों में कराए जाते हैं, जिससे आप जीवन में लगभग 1 लाख के करीब की नौकरी ले सकते हो। जी हां, 1 लाख के करीब आपकी सैलरी होगी और आप अच्छाई से, अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों, कि उनके एफएमजी में अपीयर होने वाले बच्चे, उनके माँ बाप को भी कि इस डाटा को एक पॉजिटिव साइड में लें, अपने बच्चे को मोटिवेट करें, ताकि वो एफएमजी एग्जाम को क्लियर कर सके। और अगर उसे लगता है कि वो ये नहीं कर पाएगा, तो और जो विकल्प है एमबीबीएस के अलावा, उसकी तरफ जाए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई डाटा से रिलेटेड मेरे से पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जवाब दूंगा। ये जो भी मैंने जानकारी दी है आरटीआई के माध्यम से प्राप्त की है, जो कि ऑथेंटिकेटेड है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, एफएमजी के लिए जाने वाले माँ बाप और उन बच्चों को इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।